Hello, children. Once again, I'm here with the new topic of English grammar, and the topic is fun with words. In this topic, there is no definition, no examples. Directly, the two different exercises are there which we have to solve it. So, let us start with exercise 1. Exercise A. Write words that sound the same as the words given below but which have different spellings and meanings. इस एक्सरसाइज के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, हमें दूसरा एक वर्ड ऐसा लिखना है कि जिसका साउंड सेम हो लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स दोनों ही अलग अलग हो। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स यानी कि साउंड सेम होता है लेकिन मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स दोनों ही अलग अलग रहते हैं, तो उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज देखते हैं। नंबर 1, DEAR डियर। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग दिया गया है वो अलग है, लेकिन हम दूसरा जो स्पेलिंग दिया गया है उसमें भी DEAR डियर लिखा गया है, तो उसमें साउंड सेम रहते हैं। आप देख सकते हैं कि डियर डियर साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग है। DEAR डियर मीन्स जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम डियर कहते हैं। और DEAR डियर यानी इट्स काइंड ऑफ एनिमल, हिरन जिसे हम कहते हैं। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स हमें लिखने हैं यहाँ पर। नंबर 2, TALE टेल, TALE टेल, TAIL टेल। TALE टेल यानी स्टोरी, TAIL टेल यानी पूंछ। PAUSE पॉज, PAWS पॉज। पॉज यानी थोड़ी देर के लिए रुक जाना, इसे पॉज कहते हैं। PAWS पॉज मीन्स कोई एनिमल होता है उसके जो पंजे होते हैं उसे हम पॉज कहते हैं, जो निचला हिस्सा होता है पैर का उसे हम पॉज कहते हैं। HAIR हेयर यानी बाल, HARE हेयर यानी इट्स फ्रॉम रैबिट फैमिली, राइट। नेक्स्ट BLEW ब्लू, BLUE ब्लू। तो BLEW ब्लू यानी ये वर्ब है, फूंकना, फूंक मारना, राइट। BLUE ब्लू मीन्स इट्स अ नेम ऑफ कलर। KNOW नो, NO नो। सो KNOW नो मीन्स कुछ जानना, कुछ जानकारी होना। NO नो मीन्स नहीं। ATE एट यानी ये पास्ट टेंस फॉर्म है, ATE एट यानी खाना। EIGHT एट मीन्स इट्स अ नंबर, एट। REIGN रेन मीन्स कोई चौकस प्रदेश होता है उसे हम रेन कहते हैं, REIGN रेन। RAN रेन मीन्स बारिश। THROWN थ्रोन, इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ थ्रो। तो सिमिलर साउंड वाला वर्ड है THR यानी थ्रोन, राइट। थ्रोन यानी सिंहासन जिस पर राजा बैठते हैं। STIR स्टेयर मीन्स स्टेप्स, कोई सीढ़ी होती है उस पर चढ़ने के, ऊपर जाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसे हम स्टेयर्स कहते हैं। ऊपर नीचे आने के लिए जो होते हैं उसे हम स्टेयर कहते हैं। STAR स्टेयर यानी किसी चीज़ या व्यक्ति को एक नज़र से देखना, इसे हम कहते हैं स्टेयर, STAR स्टेयर। HEAR हियर यानी यहाँ, HEAR हियर यानी सुनना। MAIL मेल यानी किसी को हम मेल भेजते हैं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं हम मेल, राइट। MALE मेल मीन्स कोई पुरुष व्यक्ति होता है यानी मस्कुलिन जेंडर, मेल। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी स्पेलिंग्स हमने लिखे उन सबके साउंड सेम है लेकिन मीनिंग्स और स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट है। तो इस प्रकार के जो स्पेलिंग्स होते हैं इसे हम कहते हैं होमोफोन्स, राइट। अब दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसे हमें रीअरेंज करके दो अलग अलग शब्द बनाने हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके लिए, ATER। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं जिसे हम रीअरेंज करने हैं, फिर से अरेंज करने हैं और वर्ड्स बनाने हैं। सो ATER, तो उनमें से नया शब्द क्या बना, RATE रेट, TER टीयर। तो वैसे ही जो दूसरे हैं उसमें से हमें यही करना है कि रीअरेंज करके नए शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। ADROB, तो इस लेटर्स के यूज़ करके कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, इसी लेटर्स का यूज़ करना है, ठीक है। सो BROAD ब्रॉड, BOARD बॉर्ड। EFLHS
तो इसका यूज़ करके हम दो अलग शब्द बनाएंगे, SHELF शेल्फ, FLESH फ्लैश। नंबर 4 ATEHC, तो इन्हीं लेटर्स को हम रीअरेंज करेंगे और नया वर्ड बनाएंगे CHAT चीट, TEACH टीच। नंबर 5 AMEN, तो उनमें से बनेंगे दो नए शब्द NAME नेम, MEAN मीन। ALTE, सो TALE टेल, LATE लेट, EPEK PEEK पीक, KEEP कीप। LANGE, सो उनमें से दो शब्द बनेंगे ANGLE एंजल, एंगल सॉरी ANGLE एंगल, ANGEL एंजल, राइट। TNGHI, तो उनमें से दो शब्द बनेंगे NIGHT नाइट, THING थिंग। TPRA, सो PART पार्ट, TRAP ट्रैप। तो आपने देखा कि जो लेटर्स दिए गए हैं उन्हें हम रीअरेंज करके दो नए शब्द बनाए हैं। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको बता दूँ कि एक्सरसाइज ए के अंदर जो भी वर्ड्स हैं उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स यानी जिसके साउंड सेम होते हैं लेकिन मीनिंग्स और स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट होते हैं, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है पूरा आपका समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।